वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ भी फॉलो कीजिए। तो गाइस आज का वीडियो, उसका जो टाइटल है कि कौन आप पर नज़र रखता है और क्यों। कौन है जो आप पर छुप छुप कर नज़र रखता है, आप पर स्पाई करता है या करती हैं, और उसका रीज़न क्या है। क्या ये कोई आपके पास्ट से लवर है, यानी कि आपका कोई एक्स है, या आपका कोई करंट पार्टनर है, या कोई भी ऐसा इंसान जिसके बारे में आपको जानना है और जिनको सोचते हुए आप इस वीडियो तक पहुँचे हो, तो ये उन्हीं की एनर्जीज़ हैं। तो आज वीडियो में खुलासा होगा और हम जानेंगे कि आप पर कौन नज़र बना के रखता है, क्यों रखता है, वजह क्या हो सकती है। तो गाइज़ ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखे, बाकी को जाने दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कौन है जो आप पर नज़र रखता है और क्यों। तो सबसे पहले यहाँ बताऊँगी कि जो यहाँ कार्ड्स निकल कर आए हैं उनकी एनर्जीज़ ये क्लियर करती हैं कि बहुत हद तक ये आपका कोई पास्ट लवर है जिनके साथ आप अभी कनेक्शन में हो सकते हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में, या ये आपके लिए कोई एक्स लवर हो सकता है, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। तो ये इंसान अभी आप पर नज़र बना कर रखे हैं, शायद वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये कोई आपका बहुत ज़्यादा करीबी, कोई रीसेंट बना हुआ रिश्ता है जो बहुत जल्दी बना है, बहुत सडन हुआ है, अनएक्सपेक्टेड वे में ये इंसान आपको मिले हैं, और अभी आपसे उस इंसान की बात भी अच्छी खासी हो रही है, लेकिन फिर भी ये इंसान आप पर नज़र रखते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर चेक करते रहते हैं कि आप किन के साथ कांटेक्ट में हो, कब ऑनलाइन आते हो, कब लोगों के साथ बात करते हो, और आपके फ्रेंड सर्कल में किस तरह के लोग शामिल हैं। तो कुछ लोगों के लिए जिनके यहाँ पे 70% व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो पास्ट लवर ही हैं, जिन पर आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, जिनसे आप अट्रैक्टेड हो, यही इंसान आपको भी स्टॉक करते हैं। और गाइस ऐसा नहीं है कि केवल ये पर्सन आपको देखते हैं, आप लोगों की एनर्जी भी कार्ड्स में स्टॉकिंग की निकली है। आप भी चोरी चोरी इस इंसान को स्टॉक करते हो, चाहे आप शादीशुदा हो या ये आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। रिलेशनशिप स्टेटस सभी के यहाँ पे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी लोगों की एनर्जी आई है आज की रीडिंग में। कुछ लोग मैरिड देख रहे हैं, कुछ अनमैरिड हैं, और कुछ लोग डाइवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं। और अभी बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है वो उन लोगों की है जो अभी एक कनेक्शन में हैं, लेकिन उनसे आप लोगों का थोड़ा सेपरेशन चल रहा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन। गाइज़ आपके पर्सन के यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस भी निकले हैं, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एलिमेंट निकला है रीडिंग का, वो एयर एलिमेंट है और अर्थ एलिमेंट है। यानी कि एयर एलिमेंट के ज़ोडिएक साइन जो कि राशियाँ हैं यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी, यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। दूसरों के लिए यहाँ पर अर्थ साइन बहुत प्रोमिनेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ राशि, मकर राशि और कन्या राशि। तो ये राशियाँ आपके पर्सन की या आपके जीवन में कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस रखती होंगी। तो ये मैसेज मुझे चैनल्ड हुआ, इसीलिए मैंने रीडिंग के दौरान आपको बताया। बाकी यहाँ पर कुछ नंबर्स भी निकले हैं, तो ये नंबर्स आपके पर्सन की लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे नंबर 3 निकला है, फिर 9 निकला है, 11 निकला है, 14 निकला है, 16 निकला है, 18 है, 20 है, 24 है, 22 है, 26 है, 29 है, और लास्ट जो दिख रहा है वो नंबर 1 है। तो ये नंबर्स आपकी लाइफ में या आपके पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, और ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन है कि ये आपसे
हो सकता है इन नंबर्स के दिनों में, यानी कि अगर ये डेट आती हो इस नंबर्स पे, या ये कोई इम्पॉर्टेंट नंबर हो, आपके बर्थ डेट हो या आपके पर्सन के बर्थ डेट हो, तो उस नंबर पे ये आपको कांटेक्ट कर लें या उन दिनों में आपसे बातचीत दोबारा शुरू कर लें। तो ये चीज़ें जैसा भी रेजोनेट हो सिचुएशन को, उस हिसाब से आप लीजिए। बाकी यहाँ पर आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ों को छुपाते हैं। अगर ये आपको ऐसा फील करा रहे हैं कि ये आपको देखते नहीं हैं, आपसे इनका ब्रेकअप हो चुका है और ये आपके अलावा किसी और के साथ बिज़ी है, तो बिल्कुल झूठ बोलते हैं आपके पर्सन, या झूठा मास्क पहनकर जो आपको दिखाया जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये पर्सन अगर आपको पसंद नहीं करते तो गाइज़ ये इंसान आपको क्यों स्टॉक कर रहे हैं? क्योंकि इनके सारे कार्ड्स में जितनी भी एनर्जी निकली है वो बहुत इमोशनल निकली है, बहुत ज़्यादा प्रेम में जिसे कहते हैं सेंसिटिवनेस, उस तरह की एनर्जी निकली है। यानी कि काफ़ी सेंसिटिव हो रहे हैं, काफ़ी चंचलता आ रही है इनके विचारों में, भावनाओं में, और ये चाहते हैं कि आप इस इंसान की ज़िंदगी में हमेशा रहें, किसी और के साथ आप आगे मूव ऑन ना करें। अगर आप ऑलरेडी किसी से मैरिड हो और आपके पर्सन भी किसी से मैरिड हैं, तब भी ये इंसान आपका साथ अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो गाइज़ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको एक तरह से कह लो कि बिल्कुल भी अपनी आँखों से दूर नहीं होने देना चाहते। इनका टोटल ध्यान या दिमाग अगर काम में है तो बैक ऑफ द हेड या इनके सबकॉन्शियस ब्रेन में ये चीज़ चलती रहती है, आप अगर इनसे दूर हो तो क्या कर रहे होंगे, किस सिचुएशन में होंगे, किस तरह की आपकी फीलिंग है इनके प्रति। और जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें उसी इंसान के दिल और दिमाग में छाई रहती हैं जो किसी से प्रेम करता हो या उसके अंदर किसी को लेकर कोई प्यार वाली अटैचमेंट हो। तो आपका पर्सन ही यहाँ पर बहुत हद तक दिखाई दे रहे हैं, जो आपको करंट रिलेशनशिप में रहते हुए भी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में या ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में आपके साथ है। यही इंसान आपको स्टॉक करते हैं और उसका रीज़न भी ये है कि ये इंसान आपसे अटैच हैं, बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड महसूस करते हैं। अदर कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं आप लोगों में से बहुत थोड़े लोग हैं, कम से कम 20 या 30% ही होंगे, क्योंकि मेजॉरिटी के तो करंट पार्टनर या उनके वो पार्टनर उनको मिस कर रहे हैं जो करंट रिलेशनशिप में तो हैं लेकिन ऑन एंड ऑफ हैं। लेकिन 30% लोगों के पार्टनर जो टोटल आपकी ज़िंदगी से मूव ऑन कर चुके हैं, आपके एक्स, चाहे आपके एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या कोई एक्स लवर आपके, ये आपको स्टॉक करते हैं। लेकिन गाइज़ इनका जो स्टॉकिंग है वो बहुत ऐसा नहीं है जो ये रेगुलर आपको देखते हैं। इनको जब भी आपकी याद आती है या जब ये फील करते हैं कि आपकी एनर्जी इनको मिरर कर रही है, इनके अंदर इमोशंस अचानक आपको लेकर ओवरफ्लो होना शुरू हो जाते हैं, तो ये सारी पुरानी बातों को रिकॉल करते हैं, उन्हीं मेमोरीज़ को, उन्हीं मोमेंट्स को जो आपके साथ इन्होंने कहीं ना कहीं बिताए हैं। और फिर इनका दिल करता है कि आपको सोशल मीडिया पर देखा जाए, पता कराया जाए कि आप उनके बिना किस तरह लाइफ को गुजार रहे हो, क्या आप बहुत खुश हो या फिर आपने भी अपने जीवन में इन्हीं की तरह अपनी एनर्जी को रखा है, आप भी इनको स्टॉक करते हो, ऐसा ये सोचते हैं। गाइज़ आप लोगों में से जो अपने एक्स को स्टॉक करते हैं, क्योंकि आप लोगों की भी यहाँ एनर्जी है, एनर्जीज़ कभी भी एक ही इंसान की नहीं होती। जब भी हम रीडिंग करते हैं टैरो की, तो अगर आप अपने पर्सन के लिए पूछ रहे हो तो जाहिर सी बात है अगर वो आपसे कनेक्टेड है तो आपकी एनर्जी भी रीडिंग के दौरान आपको सुनने को मिल सकती है। एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी होती है, म्यूचुअल एनर्जीज़ भी आती हैं। तो कभी भी माइंड को इतना ज़्यादा रिजिड नहीं करना कि मैं तो पार्टनर के लिए पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ लेकिन मेरी एनर्जी क्यों आ रही है। ये इसलिए आपको क्लियरली बताया जाता है ताकि आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर हो सके। और जो लोग नए आए हैं चैनल पर, जिनको टैरो के बारे में अभी इतनी ज़्यादा नॉलेज या इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो वो किसी भी चीज़ के लिए कंफ्यूज्ड ना हो।
तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर मैं आपको आपके पर्सन के कुछ इनिशियल्स भी बताती हूँ कि शायद ये इनिशियल्स आपके पर्सन की लाइफ में उनके नाम का फर्स्ट लेटर हो या वो इनिशियल हो जिस शहर से वो बिलोंग करते हों, करंटली वहाँ रह रहे हों। तो सबसे पहला इनिशियल यहाँ पर निकला है आई, उसके बाद जेड, फिर एम, क्यू, आर, सी, बी, ए, टी, एस, वाई, एन, एल, एच, जी, एफ, डी और जो लास्ट है वो निकला है एम। एम इनिशियल 2 बार ही रिपीट हुआ है तो शायद ये इम्पोर्टेंस रखता हो। बाकी अगर कोई इनिशियल नहीं आता, कोई ज़ोडिएक साइन आपको सुनने को नहीं मिलता या फिर कोई नंबर आपको नहीं लगता कि ये नंबर्स मेरे पार्टनर के बर्थ डेट नहीं है या बर्थ मंथ नहीं है, तो घबराना नहीं है। ओवरऑल एनर्जीज़ को देखकर ही बताना पड़ता है, पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है, तो ये चीज़ आप क्लियर रखें। फ़िलहाल अगर एनर्जी मैच हो रही है तो रीडिंग आपकी है, आपके पर्सन की है। और कौन आपको स्टॉक करता है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि किसी का क्रश भी है जो अनकन्फेस्ड लव है, या आप उन्हें मन ही मन पसंद करते हो या वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक अपने प्यार को आपके सामने बताया नहीं है। आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिनको आप फ्रेंड की नज़र से देखते हो, लेकिन वो पर्सन आपको एज ए लवर अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो ये आपका कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बेहद पसंद करते हैं, आपकी ब्यूटी से, आपके चार्म से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी नॉलेज से, इंटेलिजेंस से और आपकी स्मार्ट ब्रेन से ये इंसान बहुत इम्प्रेस है और ये आपको हमेशा आपके सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। ये जो इंसान है ये काफ़ी ज़्यादा आपको स्टॉक करते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ही वाइब्रेंट है, लाइवली एनर्जी है और हमेशा इस तरह की एनर्जी है जो कि फ्रेश है। मतलब रोज़ के रोज़ इन्होंने आपको जैसे सोचा ही है कि सुबह उठ के आपका सोशल मीडिया देखना या रात को सोते टाइम देखना, तो इनकी नज़र आप पर ज़रूर है। शायद आप इनको जानते हो या फिर ये ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है जो आपको कभी पहले मिले हों, यानी कि बहुत टाइम पहले, और उसके बाद आपका अचानक इनकी लाइफ से कांटेक्ट ख़त्म हो चुका हो और फिर सडनली आपको कभी इनकी याद आई हो कि हाँ, मेरी लाइफ में एक ऐसा पर्सन भी था जो मुझे बहुत ज़्यादा स्टॉक करते थे या कुछ करते थे। तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है, आपसे बहुत दूर रहते हैं, और कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि इनका काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो सकता है आपसे, किसी अदर कंट्री में, कोई फॉरेन कंट्री में हो सकते हैं। और बाकियों के लिए तो ये इंसान आपके सेम सिटी से ही बिलोंग करते हैं। तो ये वो इंसान हैं और ये आपको पसंद करते हैं। शायद आपकी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट से, या अगर आप लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हो तो ये इंसान भी आपके बारे में पता कराना चाहते हैं। तो गाइज़, मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए आज की जो रीडिंग है उसमें एनर्जी आपके करंट पार्टनर की बहुत ज़्यादा निकली है, जो अभी आपकी लाइफ से ऑन एंड ऑफ चल रहे हैं और आपको लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, कांटेक्ट नहीं है, बातें नहीं हो रही, एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है। किसी एक ने भी ब्लॉक किया हो सकता है, या आपने किया हो या उन्होंने, लेकिन स्टॉकिंग दोनों की है। आपकी भी स्टॉकिंग है, उनको उन पर स्पाई करना, नज़र रखना। तो इनका रीज़न आपको बार बार देखने का यहाँ पर यही दिख रहा है कि इनको आपसे दूर होने के बाद आपकी वैल्यू पता लगी, आपकी प्यार की इम्पोर्टेंस पता लगी। इनका जो मन है, इनकी इनर कॉन्शियसनेस, वो इस तरह से इनको बार बार बता रही है कि कौन सा इंसान इनके साथ लंबे टाइम के लिए एक लॉयल पार्टनर के रूप में लाइफ गुजार सकता है। तो ये जब भी इस तरह की इमेजिनेशन करते हैं, जब भी इस तरह का इनको इंट्यूशन कहता है, तो उसमें आप ही का जिक्र इनको फील होता है। तो ये आप ही के करंट पर्सन हैं जो पास्ट में आपसे लड़ाई करके या किसी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर बीच में हुआ, थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई, सेपरेशन आ गया, या इनके घर के कोई परिवार वाले जो इस रिश्ते को अप्रूव नहीं कर रहे,
आप लोग ऐसे भी हो सकते हो जिनमें एज गैप हो, आपका पर्सन या आपसे एज में छोटे हैं या आप उनसे एज में छोटे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस दिख रहा है, जैसे 10 से 15 साल का डिफरेंस भी या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे उम्र में छोटे या बड़े नहीं, आप लोग सिमिलर एज में 4 या 5 साल के गैप में हो सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ और है गाइज़, आपका कोई इस तरह का पर्सन जो आपकी लाइफ में हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पिलर के रूप में, एक सपोर्ट के रूप में खड़े रहे हैं, आपका कोई दोस्त है या आपका कोई सोलमेट जिसे आप सोलमेट फील करते हो। सोलमेट कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपके हस्बैंड ही हो या वो आपकी वाइफ हो। सोलमेट आपका वो इंसान जिनके साथ आप सोल लेवल कनेक्शन फील करते हो। तो आपका कोई करीबी फ्रेंड है जो अभी आपसे कांटेक्ट में नहीं है शायद, और शायद किसी और की वजह से आप लोगों का कांटेक्ट टूट चुका है, टोटली ख़त्म है ये कांटेक्ट। क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट जो दिख रहा है कार्ड्स में, टोटल ब्रेकअप है। यहाँ बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं है और किसी भी तरह का अता पता नहीं चल पा रहा कि उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है। तो ये वो इंसान है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं। शायद उन्होंने आपसे कोई बात छुपाई हो या आपने उनसे कोई बात छुपाई हो, किसी तीसरे पर्सन की वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ हो। तो ये आपका सोलमेट ही है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, लोगों से पूछते हैं आपके बारे में। कोई आपका कॉमन फ्रेंड है या कोई म्यूचुअल फ्रेंड। तो गाइज़ यहाँ पर तो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मुझे अलग अलग तरह की फीलिंग दिला रही हैं। किसी के लिए उनके एक्स लवर है, किसी के लिए उनका कमिटेड पार्टनर है, लेकिन मेजॉरिटी पर्सन के लिए आपका ये करंट पार्टनर ही है जो आप पर नज़र रखते हैं। तो आपको ध्यान देना है क्योंकि ये इंसान किसी फेक आईडी से आपको देख रहे हैं और हो सकता है आपके साथ इनकी रेगुलर बात भी होती हो कुछ लोगों की, लेकिन ये ज़िक्र ना करते हों कि किसी अदर फेक आईडी से ये आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं आपको चेक करने के लिए, या देखा जाए कि मेरी पर्सन किस तरह का रिएक्शन देगी या देगा, क्या वो मेरे से लॉयल है। वापस आना चाहता है ये इंसान, लेकिन ये कंफर्म करना चाहता है कि आप कितना लॉयल हो इनके लिए और क्या आप भी उतना ही इंटरेस्ट देते हो या दिखाते हो इस पर्सन में कि ये इंसान वापस आए। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आई हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। अब मैं बताती हूँ कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कब तक आ सकते हैं, क्योंकि इतना स्टॉक कर रहे हैं। तो आई एम श्योर कि ये इंसान आने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और बहुत ज़्यादा इनके अंदर एनर्जीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि ये कोई बात आपसे कन्फेस करना चाहते हैं। तो यहाँ कुछ कार्ड्स हैं जो एंजल कार्ड्स हैं और कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो ओरेकल डेक से मैंने निकाले हैं, और वो बता रहे हैं कि आपका जो पर्सन है इनके साथ आपका दोबारा कांटेक्ट या दोबारा इनका आपके साथ जो किसी भी तरह से यूनियन है, चाहे वो फिज़िकल मीटिंग हो या किसी थर्ड पर्सन के द्वारा ये आप तक अपना मैसेज पहुंचाए कि हाँ इनको आपकी बहुत याद आती है और ये आपको अपनी लाइफ में कैसे भी करके वापस अपनाना चाहते हैं, या ये खुद चलकर आपके पास आएँ। कुछ भी पॉसिबल है गाइस। अगर आप पॉजिटिव एनर्जीज़ को फील करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानते हो, मैनिफेस्टेशन अच्छी तरह से करते हो, रेमेडीज़ अगर आपको किसी ने बताई हैं, किसी से आपने प्रोफेशनल गाइडेंस ली है, तो वो रेमेडीज़ फॉलो करो। क्योंकि आजकल रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। रिलेशनशिप्स बनते भी बहुत जल्दी हैं और लोगों के बिखरते भी बहुत जल्दी हैं। तो किसी भी रिश्ते को टूटने में टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर दोनों इंसान इक्वल गिव एंड टेक करें, टाइम दे रिलेशनशिप को, समझें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए, तो किसी तीसरे की सलाह से अगर आपका ये रिलेशन ठीक बनता है, किसी और की हेल्प से अगर इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है तो ज़रूर करें। क्योंकि यही गाइडेंस में निकला है कि अगर कोई फ्रेंड है जिन पर आप ट्रस्ट करते हो कि वो इस प्रॉब्लम से आपको सोल्यूशन देंगे, तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो। अगर आपका कोई इंसान लाइफ में बड़ा है जो आपको अच्छी तरह से गाइडेंस दे सके,
उनकी गाइडेंस फॉलो करो। और मुझे आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ में एंजाइटी दिखा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बात नहीं हो रही और स्टॉक करते हैं बार बार। शायद आपसे शादी भी कराना चाहते हैं कुछ लोगों के पार्टनर, लेकिन फैमिली की मजबूरी या हो सकता है खुद इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है, फाइनेंशली परिवार पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो इनको सारी चीज़ें अब रियलाइज़ हो रही हैं कि मैंने अपने पर्सन को अपनी कमियों की वजह से कितना दूर कर दिया है, और फिर मैं इस इंसान को क्यों स्टॉक कर रहा हूँ जब मैं अगर इनको प्यार नहीं करता या प्यार नहीं दे सकता, एक अच्छा फ्यूचर नहीं देख सकता, तो मैं आज भी इस पर्सन की यादें अपने दिल में क्यों समा के रखा हूँ। तो आपका जो भी पर्सन है, मेल फीमेल, इनकी एनर्जी राइट नाउ करंट फीलिंग्स यही बता रही हैं कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा करते हैं आपको अपने मन को सुकून देने के लिए, कि आपकी एक झलक पाके शायद इस इंसान को शांति मिलती हो, मन में सेटिस्फैक्शन मिलती हो कि आप भी अपने जीवन में इनके लिए वेट कर रहे हो सकता है आप इस तरह की स्टोरीज़ लगाते हो जो थोड़ी सैड हो, थोड़ी रोमांटिक हो, थोड़ी इस तरह की हो कि आप भी मिस कर रहे हो इनको और आप वापस चाहते हो, या आप व्हाट्सएप पे ऐसे स्टेटस डालते हो जो इस इंसान को बार बार ये एहसास करा रहे हैं कि आपका पर्सन भी आपको लाइफ में चाहता है। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप सभी को सभी की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आंसर्स मिल गए होंगे। तो गाइज़, हमेशा रीडिंग में जैसी एनर्जीज़ आती हैं मुझे वही बताना पड़ता है, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम। जो जैसी चीज़ निकलती है, चाहे वो नेगेटिव निकले चाहे पॉजिटिव निकले, मेरा काम है एज ए टैरो रीडर बिना शुगर कोट किए मैं चीज़ों को स्ट्रेट फॉरवर्ड और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आप तक पहुंचाऊं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, एनर्जीज़ कनेक्ट हो पाई, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक यही चीज़ होती है जो मुझे भी सुकून देती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को मेरे चैनल का वीडियो और मेरे चैनल पर अलग अलग तरह की गाइडेंस पसंद आती है, आप मेरे काम को अप्रिशिएट करते हो। चलिए, अब सभी अपना ध्यान रखें। अगली वीडियो में एक नए टाइटल के साथ फिर मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।